सादर जय जिनेन्द्र। तेरह पंथ के 11 आचार्यों के नामों को क्रम से याद रखने के लिए इजी फॉर्मूला। तेरह पंथ के पहले आचार्य ने सत्य के लिए भीषण कष्ट सहे, इसलिए पहले आचार्य का नाम भीकण जी। और जो सत्य के लिए कष्ट सहन करता है वह गुणों से भारी होने लगता है, इसलिए दूसरे आचार्य का नाम भारी माल जी। और जो गुणों से भारी होता है तो लोग उसकी इज्जत करते हैं, उससे राय लेते हैं, मशवरा लेते हैं, इसलिए तीसरे आचार्य का नाम राय चंद जी। और जो गुणवान की राय होती है वो हमें जीत और जय दिलाने वाली होती है, इसलिए चौथे आचार्य का नाम जीत मल जी या जयाचार्य जी। और जो महापुरुष होते हैं वो जीत का घमंड नहीं करते, बल्कि अपने प्राप्त ज्ञान अनुभव को दुनिया में मेघ की तरह बरसाते हैं, इसलिए पांचवें आचार्य का नाम मगवा गणी। और जो महापुरुषों का ज्ञान होता है वह माणक की तरह कीमती होता है, इसलिए छठे आचार्य का नाम माणक गणी। और महापुरुषों का जो कीमती ज्ञान होता है वह हमें मिस नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी मस्तिष्क की झोली में डाल डाल कर जमा करना चाहिए, इसलिए सातवें आचार्य का नाम दाल गणी। और जो महापुरुष होते हैं वो केवल ज्ञान को जमा नहीं करते, बल्कि उसका जीवन में उपयोग भी करते हैं और दुनिया में फैले हुए काले अज्ञानता के अंधकार को मिटाने का प्रयास भी करते हैं, इसलिए आठवें आचार्य का नाम कालू गणी। और कुछ महापुरुष होते हैं जो न केवल काले अंधकार को मिटाते हैं, बल्कि लोगों के जीवन को इस प्रकार प्रकाशित कर देते हैं कि घर घर में तुलसी की तरह पूज्य हो जाते हैं, इसलिए नौवें आचार्य का नाम तुलसी गणी। और कुछ महापुरुष अज्ञानता के अंधकार को मिटाते हैं, साथ साथ में ज्ञान की साधना में इतनी गहरे चले जाते हैं कि उनकी प्रज्ञा जाग जाती है, इसलिए 10वें आचार्य का नाम महाप्रज्ञ जी। और कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जो ज्ञान की साधना के साथ श्रवण की तरह जो मृदुता, सहिष्णुता, शांति आदि गुण होते हैं उसमें भी बहुत गहरे आगे चले जाते हैं, और इसलिए 11वें आचार्य का नाम महाश्रवण जी। धन्यवाद।